जावा में स्टैटिक कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस कीवर्ड है और इसका बहुत सारे कंसेप्ट से डायरेक्टली कनेक्शन है और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस इस स्टैटिक कीवर्ड के आजू बाजू पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। भले आप फुल स्टैक डेवलपर हो या फिर ऑटोमेशन टेस्टर हो, डजेंट मैटर। स्टैटिक कीवर्ड के अराउंड कोई ना कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज़ में पक्का पूछा ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या है। तो मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं टेस्टिंग शास्त्र। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड है क्या चीज़। तो जावा में जो स्टैटिक कीवर्ड है ये आप तीन एंटिटीज़ को लगा सकते हो। सबसे पहला है वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स को स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हो। दूसरा है ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स को भी स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हो। और तीसरा है मेथड्स, आप मेथड्स को भी स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हो। आप क्लास को या इंटरफेस को स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टर को भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया जा सकता है। अगर आपने इन तीनों में से किसी को स्टैटिक कीवर्ड लगाने की कोशिश की तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। तो हम समझेंगे कि वेरिएबल को जब हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो उसका असर वेरिएबल के ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको समझा दूंगा कि स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ लगे तो क्या होता है। ओके, तो समझ मान लीजिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 बना दिया, जो क्लास लेवल पे लिखा हुआ है वेरिएबल है, और इसको हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी में उतनी कॉपीज़ बन जाती है जितने हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक मेन मेथड लिख लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ लिख लेता हूँ स्टैटिक डेमो d1 इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक डेमो। तो इसी क्लास के अंदर मैंने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज़ d2। तो दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए हैं। हमें बस डिफरेंस समझना है कि इस वेरिएबल के साथ और ये दो ऑब्जेक्ट्स का क्या रिलेशनशिप एक दूसरे से है, ठीक है। तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरीज में मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है। मेमोरी के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी। किसकी बेसिस पे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे। मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप उतनी उसकी मेमोरी में कॉपीज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए तो एक्स की मेमोरी में दो कॉपीज़ बन चुकी है। तो क्या इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए कैसे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d1.x इज इक्वल टू d1.x प्लस 5। मतलब d1 के x में मैंने 5 ऐड कर दिया और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से मैंने d1 के x के अंदर स्टोर कर दिया है। और अगर अभी मैं प्रिंट करता हूँ d2.x, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे यार 15 आउटपुट मिल जाएगा, बट नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझते हैं, और क्यों मिलेगा वो भी समझेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट रन कर लेते हैं यहाँ से। नाउ ऑब्जर्व द कंसोल। यहाँ पे कंसोल पे मुझे दिख रहा है 10, 15 नहीं आया दोस्त, क्योंकि मैंने d2 का x प्रिंट किया है। इसको थोड़ा सा इमेज से समझ लेते हैं। तो हीप मेमोरी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हीप मेमोरी बनी और हीप मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, एंड दैट इज d1 एंड d2। और d1 के अंदर चला गया x इज इक्वल टू 10 और d2 के अंदर भी चला गया x इज इक्वल टू 10। दो कॉपीज़ बनी। क्यों दो कॉपीज़ बनी? क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी में मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है। जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी कॉपीज़ बन जाती है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कॉपीज़ बन गई। फिर मैंने यहाँ पे लिखा d1.x इज इक्वल टू d1.x प्लस 5। मतलब मैंने d1 के x में 5 ऐड किया जो कि बना 15, और ये रिजल्ट मैंने वापस से d1 के x के अंदर स्टोर कर दिया। तो यहाँ d1 का जो x था वो इनिशियली 10 था, तो अब ये 10 चेंज हो जाएगा और इसकी जगह 15 आ जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे यहाँ प्रिंट कर दिया d2.x को। d2.x की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो x इक्वल टू 10 ही है। इसीलिए जब यहाँ पे हमने d2.x प्रिंट किया तो यहाँ पे मुझे 10 दिखाई दिया। दैट्स प्रीटी सिंपल। तो ये हो गई कहानी इंस्टेंस वेरिएबल की। इसे हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। बट इसी वेरिएबल को अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा दूँ तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर आपको अभी 10 नहीं 15 ही आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट रन कर लेते हैं। कैन यू सी दैट? यहाँ पे 15 मिल गया। एक छोटा सा चेंज, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से क्या हो गया, ये जो x है ये अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं हुआ। स्टैटिक वेरिएबल्स की मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनती है और वो कॉमन मेमोरी एरिया के अंदर बनती है, जिसे हम मेटा स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो x इज इक्वल टू 10 बना है ये कॉमन मेमोरी एरिया में बना है, जिसे हम मेटा स्पेस कह रहे हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल सारे के सारे हीप में लोड नहीं होते, वो लोड होते हैं मेटा स्पेस के अंदर। तो अब ये मेटा स्पेस के अंदर लोड हो चुके हैं। फिर मैंने लिख दिया d1.x। अब d1 का अपना खुद का तो x है नहीं, तो ये कॉमन मेमोरी एरिया का जो x है इसको एक्सेस करेगा और इसके अंदर 5 ऐड करेगा जो कि 15 बनेगा। फिर रिजल्ट मैंने वापस से सेव किया था d1.x के अंदर। अब d1 का अपना x तो है नहीं, तो इसी के अंदर रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर आप प्रिंट करोगे d2.x।
D2 के पास भी अपना एक्स है नहीं, तो वो भी कॉमन मेमोरी एरिया में जाएगा एक्स को रेफर करने के लिए, जो कि यहाँ पे अभी 15 बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई स्टैटिक करने के बाद आपको D1 और D2 की सेम कॉपी दिखाई दी, दैट इज x इज इक्वल टू 5। तो स्टैटिक कीवर्ड का कहना क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के साथ लगा दे तो वो वेरिएबल बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल, और इस वेरिएबल की मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। इसीलिए इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सिंगल कॉपी स्टोरेज। ठीक है, इसकी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। तो जब आपको मेमोरी बचानी है, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ वेरिएबल की नहीं बनानी है, तो उस समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टैटिक कीवर्ड का। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये होती है कि स्टैटिक कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल को लगाया है, मतलब वो स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है, तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिना ऑब्जेक्ट के भी आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स मेमोरी में तब लोड हो जाते हैं जब आपका क्लास लोड हो जाता है। इसीलिए इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अगर सारे ऑब्जेक्ट हटा दिए और ऐसा कुछ प्रोग्राम लिख दिया, तो भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, और तो भी मुझे यहाँ पे 15 मैसेज दिखाई देगा। कैन यू सी दैट? सिंपल। तो स्टैटिक कीवर्ड का ऑब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो डायरेक्टली बिलोंग करते हैं क्लास के साथ में। ओके, तो ये हो गई कहानी स्टैटिक वेरिएबल की। अभी हम बात करेंगे अगर स्टैटिक कीवर्ड मैंने किसी मेथड के साथ लगा दिया तो क्या होगा। ओके, स्टैटिक मेथड का क्या सीन है? तो स्टैटिक मेथड का सिंपली इतना ही सीन है कि स्टैटिक मेथड अगर किसी को कर दो आप, तो वो मेथड चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं की जा सकती है। वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड, ओवरराइड स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहिए आप लोग, क्योंकि यही सब इंटरव्यूज़ में पूछते हैं। ठीक है, तो हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। तो इसको फटाफट समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बना लिया लाइक दिस, और एक चाइल्ड क्लास बना लिया। ठीक है, चाइल्ड क्लास बना लिया। ओके, अब पेरेंट क्लास के अंदर मान लीजिए मैंने एक मेथड बना दी है जिसका नाम है m1, और इस मेथड को कर देते पब्लिक। अब ये जो चाइल्ड है इसको हम कर लेंगे एक्सटेंड्स विथ पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया। अब यूजुअली जाहिर सी बात है कि हम पेरेंट की किसी भी मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ m1, तो यहाँ आपको m1 मेथड जो है वो ओवरराइड होते हुए दिखाई देगी विद दिस अनोटेशन @override। ओके, तो ये सक्सेसफुली ओवरराइड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये मेथड इंस्टेंस मेथड है। इस मेथड का टाइप क्या है? इंस्टेंस मेथड है। लेकिन अगर इसी मेथड को मैं कर दूँ यहाँ पे स्टैटिक, तो यहाँ मुझे तुरंत आने लग जाएगी एरर। क्यों? क्योंकि हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो एरर पड़ते हैं। द मेथड m1 ऑफ द टाइप चाइल्ड मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ सुपर टाइप मेथड। मतलब ये बोल रहा है कि यार आप ऐसा नहीं कर सकते, ये स्टैटिक मेथड है, इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टैटिक मेथड्स अगेन बिलोंग टू द क्लास, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते वो, जबकि इनहेरिटेंस टॉपिक पूरा ऑब्जेक्ट के आजू बाजू ही घूमता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इनहेरिटेंस भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड्स क्लास को बिलोंग करती है, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रही है, एंड दैट इज वाई यू कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। ओके, अब आगे बात समझते हैं स्टैटिक ब्लॉक की। अगर मैं किसी ब्लॉक को स्टैटिक कीवर्ड लगा दूँ, समथिंग लाइक दिस, ऐसे मैंने बना दिया, तो ये ब्लॉक अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट टू बिफोर मेन मेथड। मेन मेथड से भी पहले एग्जीक्यूट हो जाता है ये। ठीक है, इसको समझते हैं एक प्रोग्राम से छोटे से। तो समझो मैं यहाँ पे आ गया, ये सब हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसको हम स्टैटिक लिख देंगे, और इसके अंदर मैसेज लिख देंगे दैट इज़ आई एम स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको अभी के लिए क्लोज करते हैं। ओके, और यहाँ एक मेन मेथड बना लेते हैं, और इसके अंदर लिख लेते हैं system.out.println, और यहाँ लिखते हैं आई एम मेन मेथड। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों में से पहले कौन एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जावा के अंदर मेन मेथड से शुरू होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज आपको देखने वाला है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद कैन यू सी दिस आउटपुट? सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है आई एम स्टैटिक ब्लॉक। मतलब स्टैटिक ब्लॉक की प्रायोरिटी मेन मेथड से भी ज़्यादा है। स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड से भी जस्ट पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसको मेमोरी में लोड करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्लास, और ये क्लास लोड होते टाइम ही लोड भी हो जाता है मेमोरी में, और एग्जीक्यूट भी हो जाता है। इतना सिंपल है। अब यही से ना एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, जो कि है कि क्या आप हेलो प्रिंट कर सकते हो विदाउट मेन मेथड? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर है यस। कैसे? तो सिंपली आपको यहाँ से मेन मेथड हटा देनी है, और यहाँ स्टैटिक ब्लॉक में हेलो लिख देना है।
तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद लिख देना है सिस्टम डॉट एग्जिट और इसमें पास कर देना है 0। फिर आप बोलोगे इस लाइन से क्या होता है, तो इस लाइन से JVM शट डाउन हो जाता है। अब JVM अगर शट डाउन हो गया तो वो मेन मेथड ढूंढने जाएगा ही नहीं और बिना मेन मेथड के आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये 1.7 के बाद में अलाउ नहीं है। तो 1.7 के पहले जितने भी वर्जन्स आपके पास में जावा के हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1.7 के बाद में जितने भी वर्जन्स आपके पास में हैं, समझो आप जावा 11 पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे मेन मेथड अभी कंपलसरी कर दी गई है। तो इवन आप स्टैटिक ब्लॉक लिख रहे हो उसमें सिस्टम डॉट एग्जिट भी लिख दोगे, फिर भी JVM सबसे पहले मेन मेथड चेक करने चला ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 1.7 वर्जन में ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट, 1.7 से पहले ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, 1.7 वर्जन के बाद में ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये कंपाइल तो हो जाएगा बट रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक समराइज कर लेते हैं। स्टैटिक कीवर्ड अगर आप किसी वेरिएबल को लगाते हो तो उसकी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनती है और उस कॉपी को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप कॉल कर सकते हो। स्टैटिक मेथड की बात करते हैं। स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्लास एंड नॉट टू ऑब्जेक्ट। स्टैटिक ब्लॉक की बात करते हैं। स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड हो जाता है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग और उसी समय एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रन किया जा सकता है। सो दैट्स इट अबाउट स्टैटिक कीवर्ड। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।